हेलो गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेरी वेल और बड़ी शिद्दत से आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए हो। ये वीडियो मैं बना रहा हूं हमारे प्यारे प्यारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। आज 12th ऑफ नवंबर है और 13 दिसंबर से सीए फाउंडेशन का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इंडीड ये एक स्पेशल मोमेंट है सारे फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वो अपने करियर का, अपने लाइफ का पहला प्रोफेशनल एग्जाम देंगे ऑन 13th ऑफ दिसंबर। और जब कोई बड़ी चीज अचीव करनी हो ना, तो उसकी तैयारी भी स्पेशल होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको गाइड करूंगा कि इन 30 डेज में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, सो दैट आप एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ सको। इस 30 डेज के पीरियड को मैं मेक और ब्रेक पीरियड मानता हूं, बिकॉज देखो हम काफी महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस प्रिपरेशन को एक सही दिशा देना, एक सही कंक्लूजन लेकर जाना इन 30 डेज में होगा। और इन 30 डेज को प्रॉपरली, प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हमें एग्जाम में एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो। सो गाइज, 30 days to go. Let us see what is our strategy in these 30 days. तो देखो, अगर मैं अपने प्लान की बात करूं ना, इट्स अ मेक और ब्रेक सिनेरियो। इस प्लान को ध्यान से सुनना सो दैट आप इन 30 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओ। सबसे पहली बात, ये मेरा ओपिनियन है और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूं कि इस ओपिनियन को आप मानो, बिकॉज विद एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि इसको फॉलो करना ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। आज अपने प्रिपरेशन पे फुल स्टॉप लगा दो, बिकॉज ये जो 30 डेज का पीरियड है ना, ये कोर रिवीजन का पीरियड है। जितना आपने प्रिपरेशन आज तक कर लिया ना, वो कंप्लीट। अभी आज के बाद हमें कोई नए टॉपिक को नहीं उठाना है, हमें काफी टाइम मिल चुका। लेट्स फेस द फैक्ट, काफी महीनों से हम प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी भी किसी टॉपिक को हमने नहीं किया है ना, तो अब उसको हम रहने देंगे। जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको कंसोलिडेट करेंगे, उसको ठीक से हम करेंगे, सो दैट हम हमारा एग्जाम में उस टॉपिक के ऊपर प्रॉपरली मार्क्स उठा सके। एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी एकेडमिक एग्जाम के लिए अ टॉपिक नॉट रिवाइज्ड बिफोर द एग्जाम इज एज गुड एज अ टॉपिक नॉट डन। बिकॉज देखो ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतना ह्यूज सिलेबस, डे इन डे आउट हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट्स करते रहते हैं। तो ह्यूमनली हमारे ब्रेन की ये कैपेसिटी थोड़ी ना है कि हम हर एक चीज एग्जैक्टली कॉन्साइजली याद रख पाए। हमें भी उनको रिविजिट करना पड़ता है, रिकैप करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, सो दैट अच्छे से हम उन कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर पाए और एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कर पाए। तो ये मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अब कोई नया टॉपिक नहीं उठाना। हाँ, अगर कोई टॉपिक ऑलरेडी कर रहे हो, 1-2 दिन में अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तब कोई बात नहीं, उतना टाइम आप लगा दो, बट कोई नया टॉपिक मत उठाओ। जो ऑलरेडी आप कर चुके हो ना, उसको अच्छे से एक्यूरेटली अगर आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दोगे, लिख पाओगे ना, तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो नो न्यू टॉपिक्स नाउ। अभी देखो, फ्रॉम अ प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव हमें क्या करना है ना, लास्ट 5 डेज मतलब 8th ऑफ दिसंबर से 12th ऑफ दिसंबर हमें रखना है अकाउंट्स के प्रिपरेशन के लिए। देखो, अकाउंट्स हमारा फर्स्ट पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, जहां पे मार्क्स उठाने की, अच्छे मार्क्स स्कोर करने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। तो ये तो हमें अचीव करना ही है, बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर किसी भी एग्जाम में हमारा फर्स्ट पेपर अगर अच्छा जाता है ना, तो एक मोटिवेशन, एक मोरल बूस्ट हमारे में आ जाता है कि चलो ये पेपर अच्छा गया ना, एक इंजॉयमेंट, एक जॉय आ जाता है हमारे नेचर के अंदर कि अब सारी एग्जाम मस्त फाड़ के करेंगे। बट वही अगर पहला पेपर अच्छा नहीं जाता है ना, तो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं हम, और हमारा जो एंथुजियाज्म है वो मर जाता है, और फिर प्रिपरेशन करने में हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं, अकाउंट्स के पेपर पे फोकस करो। एटलीस्ट 5 दिन आप अकाउंट्स के लिए सोलली डेडिकेट करो, सो दैट पहला पेपर अगर आपका अच्छा जाता है ना, शुरुआत अच्छी होगी ना, तो आपके और सारे पेपर्स जितने सारे ही बहुत अच्छे जाएंगे। फिर रिवीजन स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे ना, हम 2+1 सब्जेक्ट डेली का अप्रोच लगाएंगे। अभी ये अप्रोच मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। रिवाइज 2+1 सब्जेक्ट डेली। अभी ये 2+1 सब्जेक्ट क्या है, देखो एक बात याद रखो, 5 दिन तो हमने अकाउंट्स के लिए छोड़ दिए, सोलली अकाउंट्स हम करेंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में। बचे हमारे 25 डेज में, और इन 25 डेज में हमें 6 सब्जेक्ट्स करने हैं। हमारे ध्यान रखना, 4 सब्जेक्ट नहीं है, हमारे 6 सब्जेक्ट है। अकाउंट्स,
लॉ, बीसीआर, मैथ्स, एलआर, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और बीसी के, तो 6 सब्जेक्ट्स हैव टू बी डन इन 25 डेज। तो रफली आपके पास 5 to 6 डेज है फॉर डूइंग ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट। 5 दिन या उससे भी कम हम गिन सकते हैं, बट हम क्या करेंगे ना, हम हमारे दिन को 3 भाग में डिवाइड कर देंगे और हम हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पिक करेंगे, मॉडरेट सब्जेक्ट पिक करेंगे, मतलब ना तो हम उसमें बहुत ज्यादा वीक है ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, हमें अच्छे से आता है, और वीक टॉपिक चूज करेंगे। अभी ये जो वीक टॉपिक है ना, उसको डेली फॉर दीज 25 डेज डेली हम इस वीक टॉपिक को 3 आवर्स देंगे, सो दैट कंटिन्यूसली हमारा प्रिपरेशन होता रहे। और बाकी ये जो 10 आवर्स है ना, हम इन 6 टॉपिक्स के बीच में, इन 6 सब्जेक्ट्स के बीच में इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे कि हर एक सब्जेक्ट को हम सफिशिएंट टाइम दे पाए। और ये हम कैसे करेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज प्लान बनाएंगे कि भाई अकाउंट्स में इतने सब्जेक्ट है, अकाउंट्स में इतने टॉपिक्स है, पर टॉपिक हमें इतने आवर्स स्पेंड करने, लॉ में इतने एक्ट है, पर टॉपिक इतना हमें टाइम स्पेंड करना है, बीसीआर, मैथ्स, बीसी के सब में हम एक शेड्यूल बना लेंगे, मे बी ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मे बी ऑन एन एक्सेल शीट। तो हमें एक पता रहे कि भाई हमें 7 दिसंबर तक ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, प्रॉपरली रिवाइज करने हैं, कोई भी नया टॉपिक यहां पे हमें टच नहीं करना है। तो इससे क्या होगा ना, सारे टॉपिक्स तो हमारे हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाएंगे, और ये जो 3 आवर्स हमने रखा है ना साइड में, जो वीक टॉपिक है उसको हम एडिशनल 3 आवर्स करेंगे, सो दैट वहां पे भी हम अच्छे से क्लियर कर पाए। एक चीज हमेशा याद रखना, गिव इक्वल वेटेज टू ऑल सब्जेक्ट। देखो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी 5 घंटे दे रहे हैं, मॉडरेट को हम दे रहे हैं 5 आवर्स, और वीक सब्जेक्ट को 5+3 दे रहे हैं। 5 तो उसके नॉर्मल शेड्यूल के अंदर और 3 हम वहां पे एडिशनल लेकर जा रहे हैं, सो दैट 8 आवर्स मिले और अच्छे से उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, रिविजन हो पाए। हम बीसी के, बीसीआर को इग्नोर नहीं करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है सुन लो, 40 मार्क्स का पेपर है, टाइम बेनिफिट रेशियो बहुत हाई है, बहुत ही कम समय के अंदर रिवीजन करके हम इस 40 मार्क्स को अचीव कर पाएंगे इन पेपर्स में। तो इसको लास्ट तक मत टान के जाना, मैं तो बोलता हूं सबसे पहले इनको कर लो, सो दैट हमारे मार्क्स सिक्योर हो जाए। इन सबको अचीव करने के लिए क्या जरूरी है, वी हैव टू स्टे डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ 30 डेज। हमें हमारे हेल्थ का ख्याल रखना है, हमारे ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। इन दुनिया में जो भी न्यूज है, जो भी हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इन 30 डेज में हम सबसे बड़े सेल्फिश बन जाएंगे और खाली हमारे प्रिपरेशन और खाली हमारे एग्जाम के बारे में सोचेंगे, और पूरा मन लगा के यहाँ पे 30 डेज तक हम सारे डिस्ट्रैक्शन से अलग होके फोन साइड में छोड़ देंगे। नो सोशल मीडिया, नो न्यूज, नो फ्रेंड्स, बस खाली हमारा फोकस रहना चाहिए हमारे पढ़ाई की तरफ, सो दैट हम अच्छे से एग्जाम दे, हमें वापस इस एग्जाम को ना देना पड़े। और एग्जाम के बाद तो यार ऑब्वियसली मजे करेंगे, जब तक इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक तो हमारा फन टाइम रहेगा ही। तो अभी थोड़ा सैक्रिफाइस कर लेते हैं, अभी थोड़ी शिद्दत दिखा देते हैं हमारे प्रिपरेशन में, सो दैट बाद वाला जो हमारा टाइम हो वो इंजॉयबल हो, प्रेजेंट हो, और हम हमारे पेरेंट्स को भी खुशियां दे पाए। फिर डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहेंगे ना, तो हमारा डेली टारगेट, जो डेली टारगेट हम बनाएंगे उसको हमें अचीव करना ही है। कम वॉट में, मैंने आपको 13 आवर्स बोला, आपको 16 आवर्स भी अगर लग जाए ना अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो वो करना है, मतलब करना ही है, टाइम बाउंड नहीं है। ये टाइम जो है हमें एक ब्रॉडर पिक्चर देता है, बट हमारे जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, ये टॉपिक्स आज कंप्लीट करने हैं, मतलब करने हैं, जितना भी टाइम लगे। कम समय में हो गया तो और टॉपिक्स कवर कर लेंगे, बट एटलीस्ट 13-14 आवर्स तो डेफिनेटली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और एक ब्रह्मास्त्र, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन, मोस्टली बच्चे इसको इग्नोर करते हैं एंड दे फेस द म्यूजिक, मॉक टेस्ट। हर एक सब्जेक्ट की हमें 2 से 3 मॉक टेस्ट देनी है, हमें मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकालना है, और हर एक सब्जेक्ट की हमें मॉक टेस्ट देनी ही देनी है। बिकॉज ये मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है हमारे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, हमारे चॉइसेस के बारे में, कि भाई लॉ के पेपर में लॉ पहले अटेम्प्ट करे कि बीसीआर किस तरह से मेरा बैठ रहा है, अगर 6 में से 5 करने हैं तो कौन से तरह के क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है, कितना समय हमें लग रहा है पूरे पेपर को करने में।
ये सारी चीजें हमें मॉक टेस्ट से पता चलेगी, तो मॉक टेस्ट को इग्नोर करना ही नहीं है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस वीडियोस कि हम ओपन फॉर ऑल मॉक टेस्ट डेफिनेटली लेकर आएंगे। अभी कुछ दिनों में मैं मॉक टेस्ट करूंगा और 1-2 दिन में उसका वीडियो अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि किस दिन से क्या स्केड्यूल में मॉक टेस्ट हो रहे हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट तो चल ही रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली सारे टेस्ट दे रहे हैं एंड आई कैन अश्योर देम कि यार तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाना है, बिकॉज तुम बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से ये टेस्ट दे रहे हो और इन टेस्ट के चलते तुम्हारा प्रिपरेशन होते जा रहा है। सो डोंट अवॉइड द मॉक टेस्ट, स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, रिविजन प्रॉपरली प्लान करो, फोकस्ड रहो और अपने टारगेट को अचीव करो। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, लाइक करना, कुछ पूछना है तो कमेंट करना, एंड प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये हमारे को रीच ज्यादा देगा और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे और अच्छे काम कर पाएंगे। नाउ विशिंग यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।